अब दो बातें आप बार बार जो कर रहे हैं, एक तो क्रिकेट इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, दूसरा हमें बेहतरीन टीम बनना है। आप खुद क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपने दुनिया भर की क्रिकेट देखी है, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, और वाकई ये एक तरीका है गुस्सा निकालने का, अगर हम बता सकें कि हम कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, कितनी अच्छी टीम है। लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये, क्योंकि जब हमें क्रिकेट मिलेगी नहीं, ये 5 T20s और 3 ODI हमारे लिए बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस का जरिया बन सकते थे वर्ल्ड कप से पहले। जब क्रिकेट मिलेगी नहीं तो प्रैक्टिकली कितना इंप्रूव कर सकते हैं प्लेयर, क्योंकि पहले भी हमारी क्रिकेट बड़ी मुतासिर हुई है होम ग्राउंड में ना होने की वजह से। देखिए, जब साउथ अफ्रीका जो थे वो अलग कर दिए गए थे अपार्थाइड की वजह से, उनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई थी। वो उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भरपूर अंदाज से जो है उस पर काम किया, और जब भी खेले 92 का वर्ल्ड कप में आए और ऑलमोस्ट वो फाइनल खेल गए थे। सो ये इतना कोई ऐसी सज़ा है नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ये सज़ा जो है ये गलत है, जो भी है। मिल जाती क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छी बात है, अब नहीं मिली है तो फिर ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं कि एक मौका मिला है, और मेरी सारी कोशिश एज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यही होगी कि आपका स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़े, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है और जो टीम है ये रिफ्लेक्शन है हमारे फर्स्ट क्लास के सिस्टम का, और इसमें बहुत बेहतरी होने की ज़रूरत है। सो आपको मौका मिलेगा। आप मत सोचें कि इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा तो हमारी टीम बस हो जाएगी, ये एक मिथ है, और ये मिथ जो है इसको हम तोड़ के दिखाएंगे। देखें, पहले भी बगैर यहाँ पे खेले हुए हम दुनिया की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नंबर 1 टीम बनी गए थे ना। सो हमारे में रेजिलियंस है, हमारे में एक हमारा DNA बड़ा मुख्तलिफ है इंग्लैंड के मुकाबले में, गोरों के मुकाबले में। उनके जब सिस्टम्स ठीक चलते हैं, उनके मुताबिक की चीज़ें होती हैं, फिर सर्वाइव करते हैं। हम अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द करंट स्विम करने वाली कौम है, और ये मोमेंटरली धचका है, मगर अपॉर्चुनिटी होती है हर क्राइसिस में। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि इतने साल जब हमने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, रमी साहब, हमने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन हमने ना तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सेलेबल बनाया, ना हम बड़ी ऑडियंस ला सके, ना मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स ला सके, कोई होम एंड अवे कॉन्सेप्ट होता कि हमारा सारा फोकस इस पे होता कि ठीक है अब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट हम बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी नेशनल कप हो रहा है T20, एक ही शहर में हम करवा के 10-12 दिन में खत्म कर देते हैं, पता भी नहीं चलता लोगों को क्या हुआ। तो इसमें तो बड़े हमें एक्टिव होने की जरूरत है, और पिछलों में हमने नहीं किया है ये। देखें जो हमने नहीं किया है और जो होने वाला है वो है 4 डे क्रिकेट के ऊपर आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन, क्योंकि जो आपकी बेस बनती है ना बाकी फॉर्मेट्स में, वो 4 डे क्रिकेट की वजह से बनती है। सो बेस ही जब ठीक नहीं है तो हम T20 में भी लड़खड़ाएंगे, हम 50 ओवर्स में भी लड़खड़ाएंगे। ऊपर से कुछ इस तरह से सीन चल रहा था कि आपको मॉडल तो दिया गया था टू बी एग्रेसिव, मगर जो एग्रेसिव होता था और फेल होता था उसको बाहर बिठा देते थे। सो वो एक तरह से जिक्सॉ पजल में 2 पीस ठीक लगते थे और 10 गलत लग जाते थे, तो उसकी शक्ल ही नहीं निकल रही थी। सो मेरा जो एम्फेसिस है और मेरा बड़ा क्लियर माइंड है कि मुझे करना है, पिचेस अपनी सबसे पहले इंप्रूव करनी है। ये पिचेस की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा गर्क हुआ है, चाहे आप वो क्लब क्रिकेट ले लें, चाहे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ले लें। सो जब शारग ठीक नहीं है तो फिर कैसे खून की सप्लाई होगी और सांसें कैसे आएंगी। सो ये होम एंड अवे का भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे जो हैं वो अब हमें फूक फूक के खर्च करने हैं, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, जब इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती हैं तो हमें फाइनेंशियल हिट मिलती है। सो उसको भी सामने रख के हमें अपने फाइनेंसेस को रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे हमें लगाना है। हर पैसा जो लगेगा क्रिकेट बोर्ड का वो क्रिकेट में लगेगा, ये लंबी प्रेजेंटेशंस में नहीं लगेगा, एड ऑन्स में नहीं लगेगा। जहाँ पे क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट होगी या होनी है वहाँ पे पैसे खर्च होंगे। अब इसमें रमीज राजा साहब दूसरा सवाल ये आता है कि आप कहते हैं कि क्रिकेट इकोनॉमी को हमने इंप्रूव करना है, उसको मजबूत बनाना है। अब ये कैसे होगा जब इंटरनेशनल टीम्स नहीं आएंगी तो पैसा नहीं आएगा सीरीज का। इन 2 सीरीज में भी हमारा बड़ा लॉस हुआ है। PSL में भी हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं आते जो IPL में होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मखसूस विंडो नहीं है, ना हमारे पास उतने स्पॉन्सर्स है कि उतना बड़ा पैसा हम दे सकें। तो कैसे इंप्रूव करेंगे विदाउट इंटरनेशनल क्रिकेट? PSL की कोई अलग विंडो नहीं है IPL की तरह, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, विंडो की आपने बात की, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक हमारी समर विंडो होनी चाहिए। सो एक आपका एबटाबाद है रेडी, एक शायद बुकटी स्टेडियम कोयटा में अगर आप मैच खेल सकें गर्मियों में, वहाँ भी हो सकता है। एक आपको
गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने हमें नॉमिनेट किए हुए हैं ग्राउंड्स जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। सो इसको हम एक विंडो जो है समर की क्रिएट करके वहाँ पे पीएसएल करें, ताकि अभी जो विंडो में लड़ाई हो रही होती है वो मैसिव है। उसमें सीपीएल भी हो रहा होता है, उसमें बिग बैश भी है, उसमें आईपीएल भी है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। सो वो ख़त्म करके हाँ उस एक अलग सी विंडो करवाएं जो कि एक समर कैपिटल हमारा हो, ताकि इस झंझट से हम निकल जाएं। दूसरा जो आपने स्पॉन्सर्स की बात की, देखें अगर आईपीएल के मुकाबले की लीग आपने खड़ी करनी है तो जो आपके पास 6 जो आपके हैं फ्रेंचाइजेस, उनको 6 टॉप क्लास प्लेयर्स जो हैं आईपीएल से वहाँ से पोच करने पड़ेंगे इस लीग को बड़ा करने के लिए, इसमें पैसा लाने के लिए, और उनके लिए आपको कैप बढ़ाना पड़ेगा। और ये मेरी इनसे डिस्कशन भी आगे चल के होगी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, पैसा कम नहीं करना है, हमें पैसा बढ़ाना है, ताकि जो क्रीम है 5-6 की उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ये वही प्लेयर्स हर जाके लीग खेल लेते हैं, 90% यही प्लेयर्स होते हैं। सो इसमें नयापन नहीं है। और फिर हम फाइट करते हैं कि जी वो विंडो बड़ी कम है, सो कई बिग बैश खेलने चले जाते हैं ऑस्ट्रेलियंस, तो साउथ अफ्रीका की विंडो भी तब है और सीपीएल की, वेस्ट इंडीज़ की विंडो भी तब है। सो पहले तो एक नई विंडो हमें क्रिएट करनी है और इसकी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा फिर ये जो पैसे आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। और तीसरा देखें, एक इमोशनल ड्राइव भी होनी चाहिए। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको समझना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इनकी हेल्प की ज़रूरत है। और आप देखेंगे आगे चल के कि मैं 2-4 बड़े बड़े स्पॉन्सर्स से बात कर रहा हूँ, आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते 10 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही हो। और आपने कहा कि जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी प्लेयर्स लेकर आने, अपना प्राइस कैप बढ़ाना है। अभी नदीम उमर साहब और समीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, समीन राना साहब, उन दोनों का तो ये कहना था कि हमारी फ्रेंचाइजीज पिछले 5-6 सीजन से लॉस में जा रही हैं, इसके बावजूद हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा जब फ्रेंचाइजीज लॉस में जा रही होंगी, पैसा नहीं बना रही होंगी, तो कैसे वो अभी मामलात उनसे तय होने हैं, मामलात तय होने हैं, वो मैं इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि पॉइंट यही कहने का है कि लॉस है तो अनफॉर्चुनेटली बन रहा है लॉस। सो आपका मॉडल कहीं उसको रीएडजस्ट ज़रूर होना है, मैं मानता हूँ इस बात में, मुझे कोई शक नहीं है। बट अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वन साइडेड अफेयर नहीं है शहजाद, ये जो है ना कलेक्टिव अफेयर है। और हमारी लिमिटेशंस उनको समझनी चाहिए, उनकी लिमिटेशंस हमें समझ में आ रही हैं। सो इंशाल्लाह इसका एक अच्छा आउटकम होगा। राइट। और ये भी उन्होंने पेशकश की थी, ट्वीट भी किया था, हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर फ्रेंचाइजीज की जरूरत है तो हम एग्जीबिशन मैच खेल लेते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ जाएंगे, मल्टीपल फायदे होंगे, कुछ हद तक लॉस रिकवर हो जाएगा अगर स्टेडियम भर जाते हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो फिर दोबारा से हम बता सकेंगे कि देखें पाकिस्तान सेफ टू प्ले। ये ऑप्शन है हमारे पास। सेफ टू प्ले तो है, पहले तो यही मैं वही पॉइंट है मेरा कहने का कि इसकी ज़रूरत इस तरह से नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम अपना डोमेस्टिक T20 कराएंगे, भरपूर प्रैक्टिस 17 दिन की मिलेगी, कुछ पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, फिर लाहौर में होंगे। सो जब ज़रूरत होगी ज़रूर इनसे बात करेंगे जब ऐसा मामला होगा। डेस्परेट सिचुएशन नहीं है। देखें जिम्बाब्वे आ सकती थी, बांग्लादेश टीम अपनी सेकंड भिजवाने को तैयार थे, हम ट्रायंगुलर करवा सकते थे, मगर वो इसी हमें दुनिया को ये नहीं बताना है कि हमने कोई गलती की है। आप ये पॉइंट मेरा समझ रहे हैं, आई होप। और अगर जब भी कोई ज़रूरत होगी ऑनरेबली हम टीम्स को यहाँ पे बुलाएंगे और अपने हिसाब से अपने वक्त के मुताबिक जो है वो स्लॉट करेंगे जो शेड्यूलिंग है और टीम्स का खेलना।